औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू बुखारे की चटनी, जो कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा काम होती है। इसी चटनी को मैं मीठे दही बड़े में यूज़ करती हूँ। इसी चटनी को हम लोग ऊपर से छोले में भी ऐड कर सकते हैं, समोसा चाट में भी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो आयरन आपका कवर होता है, दूसरा ये होता है कि आपको बहुत फ्लेवर आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जो आलू बुखारे हैं, सबसे नोटिस करने वाली बात यह है कि उसको आपने आधा से 1 घंटा भिगो के रखना है। तो ये मैंने भिगो के रखे थे, धो के अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे। उसके बाद मैंने इनको, मैं हाथ भी नहीं लगा रही हूँ ताकि इसमें कोई जम्स ना लग जाए। तो ये भीगे में अच्छे तरीके से, इसके अंदर अभी भी पानी है मौजूद। और ये है हाफ़ kg आलू बुखारा। अच्छा बड़ा वाला आलू बुखारा मिल गया और फूल भी गया है काफ़ी। उसके बाद इसमें हमने लिया है इमली का पल्प। इमली का पल्प मैं बना के रखती हूँ। आप अगर इस तरीके से बना के रखेंगे तो आराम से ये आपका 1 साल चल जाता है। तो ये तकरीबन है 5 से 6 टेबल स्पून इमली का पल्प। तो आप अगर इमली है तो इमली को भिगो कर रख दीजिए और उसका पल्प निकाल दीजिए। चीनी है इसके अंदर 1 कप। और अब हम बनाएंगे चटनी जल्दी से, और आपको बताते हैं आसान सी रेसिपी। जी, कोई सा भी आप बर्तन ले लें, देगची, पैन, जो भी आपके पास मौजूद है, उसमें सबसे पहले आलू बुखारा डाल दीजिए जो भीगा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू बुखारा खूब माशाल्लाह फूल गया है और बड़ी यमी यमी इसकी चटनी बनने वाली है। इसी का जो पानी था वो मैंने वेस्ट नहीं किया, अच्छे तरीके से धो धा के आपने इसको जो है ना यूज़ करना है। गंदे को नहीं भिगो देना क्योंकि थोड़ा बहुत डस्ट लगा हुआ होता है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप वाटर। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस ये है कि थोड़ा थोड़ा सा इसमें सोक हो जाए। ऑलरेडी सोक हुआ हुआ है। इसको हम उबलने के लिए टाइम देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इसे देते हैं तकरीबन 10 मिनट ताकि अच्छे तरीके से बॉयल आ जाए, इसके अंदर जितनी भी हार्डनेस है वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद आपसे मिलें। साथ ही इसको 5 से 10 मिनट मैंने इसे कुक किया अच्छे तरीके से। अब हम इसमें डाल देंगे इमली का पल्प, ताकि इमली का पल्प तो ऑलरेडी मेरा कुकड है। अगर आपका इमली का पल्प कुक ना हो तो आप उसको पहले ही डाल दीजिएगा ताकि उसमें कोई कच्चापन ना रहे। ये ऑलरेडी पल्प तैयार था, पेस्ट तैयार था, जिसकी वजह से मुझे ज़रूरत नहीं थी इसको ज़्यादा कुक करने की। और बहुत लकड़ी के चमचे से आसानी से और आराम से आपने, क्योंकि सॉफ्ट हो चुकी हैं, टूट जाएंगी तो इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे चीनी 1 कप। और इसमें हम डालेंगे कुटी हुई मिर्च 1.5 टीस्पून। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ब्लैक सॉल्ट फ्लेवर के लिए। इससे बहुत मज़े का यमी फ्लेवर आता है। वैसे तो कुछ लोग इसमें सिरका यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने इमली का पल्प डाला क्योंकि उसमें ऑलरेडी थोड़ा सा सिरका ऐड हुआ हुआ है, क्योंकि ताकि ख़राब ना हो। लेकिन अगर अच्छे तरीके से आप इसे कुक करेंगे और शीशे के जार में रखेंगे तो कभी भी ये ख़राब नहीं होगी। और शीरा बनने के लिए टाइम तो इंतज़ार करते हैं। चाहे तो आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। अब शीरा रेडी होगा, थोड़ा सा पानी लेस होगा, शीरा थोड़ा सा ऊपर आएगा। उसके बाद जो है हम इसे पकने का वेट करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, इसकी शक्ल जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो अब चीनी को थोड़ा सा टाइम देते हैं। चीनी जो मैंने इसमें 1 कप डाला था, उसके साथ इसे पकते हुए टाइम हो गया। लेकिन चीनी, क्योंकि आलू बुखारा इसमें आधा kg है, तो हम इसमें चीनी तकरीबन आधा kg नहीं तो 1 पाव तो लाजमी डालेंगे, क्योंकि अगर इसमें शीरा नहीं होगा तो इसकी चटनी जो है वो सही नहीं बनेगी और उसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो अब 1 कप और चीनी मैं इसमें ऐड करूँगी। इस तरह ये चीनी तकरीबन जो है वो आधा किलो से कम है, लेकिन 1 पाव से ज़्यादा है। और उससे क्या होगा, बेहतरीन शीरा तैयार होगा। वैसे तो क्वांटिटी बराबर रखें तो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने इसमें 2 जो छोटे वाले कप हैं वो चीनी के डाले हैं। 1 पहले डाला, उसे अच्छे तरीके से पानी के साथ कुक किया, और उसके बाद अब 1 कप अगेन डाला है मैंने इसमें। और उसको थोड़ा टाइम दूंगी। फ्लेम मैंने तेज़ ही रखा हुआ है क्योंकि पानी भी इसको ड्राई करना है और शीरे की शक्ल लेकर आनी है, अभी जो कि शीरे की शक्ल नहीं आई। और ये देखें, ज़्यादा कुक मैंने इसलिए पहले नहीं किया था कि ख़राब होने का डर होता है इसका, बहुत सॉफ्ट होकर इसका गूदा फैल जाएगा। तो मैं इसको अभी टाइम दूंगी। फ्लेम हाई है और शीरा बनने का वेट करेंगे। तो आप चाहें, अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो इसमें 1/2 kg ही चीनी डालिएगा, गुड़ डालिएगा। लेकिन मैंने थोड़ी क्वांटिटी चीनी की कम रखी है, तो तकरीबन 1.5 पाव, क्योंकि अगर इसमें शीरा नहीं होगा तो फिर चटनी का वो बात नहीं आएगी। तो चीनी तो डालनी पड़ेगी, गुड़ तो डालना पड़ेगा आपको। अब इसको थोड़ा सा पकाते हैं। जैसे ही शीरा अपनी शक्ल में आता है, अच्छा से बंद नहीं करना ताकि ये जो है इसकी शक्ल ख़राब ना हो। और लकड़ी का चम्मच यूज़ कीजिएगा और सॉफ्ट हाथों से इसे हैंडल कीजिएगा।
अब मैंने फ्लेम हाई किया हुआ है और मेरी कोशिश है जल्द से जल्द इसका पानी ड्राई हो जाए और शीरा रह जाए। जी देखें, इससे तकरीबन 10 मिनट हो गए। इसके कवर को बिल्कुल भी हमने नहीं रखना था इसके ऊपर, क्योंकि इसके जो टूट जाने का डर था। देखें आलू बुखारा बिल्कुल भी जो है वो टूटा नहीं है और देखें कितना खूबसूरत फूल की अपनी असली शक्ल में आ गया है। अच्छा बड़ा आलू बुखारा है माशाल्लाह। जी व्यूवर्स, आलू बुखारे की चटनी जो है वो ठंडी हो गई, इतनी कोई यमी बनी है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से ऊपर से वाइट तिल और बादाम डाल देंगे इसमें। बहुत यमी है। इसको मैं अब शीशे के जार में सेव करके रखूँगी रमज़ान के लिए, और आम दिनों में जब भी दिल करे दाल चावल के साथ खा सकते हैं आप, समोसा चाट में यूज़ कर सकते हैं, दही बड़े में मीठी चटनी के बजाय यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही यमी जो है ये चटनी रेडी है। अब मैं इसको शीशे के जार में सेव करती हूँ। अगर आपको मेरी डिशें पसंद आती है तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और इसी प्यार मोहब्बत के साथ मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।